अभी अपन लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 3 के अपन 5 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये आपके 8 मार्क्स के अंदर आते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आसानी से आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो अगर आपको दोबारा समझना है तो आप वीडियो को वापस रिप्ले करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले फैक्टराइज करने के लिए बेटा आपको दो के स्टेप में क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। इसको देखते हैं अपन लोग, इन दो में से क्या कॉमन आ रहा है, x। तो x स्क्वायर में x कॉमन है, पीछे क्या बचा x, और x y में x चला गया, पीछे y बचा या नहीं बचा। अब सेकेंड में इस प्रकार कॉमन लेना है, ब्रैकेट के अंदर जो पहले में बचा है वही बचना चाहिए। तो x प्लस वाई कब बचेगा, जब क्या कॉमन लेंगे अपन लोग 8। तो पीछे x प्लस वाई बचा या नहीं बचा। अब इन दोनों के अंदर x प्लस वाई कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो x प्लस वाई इन दोनों से कॉमन लिया, पीछे x प्लस 8 बचा या नहीं बचा। तो ये आपके यहाँ पे पहला कंप्लीट हो चुका है। अब देखो सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड को देखो। अब 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। तो अपन दोनों को, इन दोनों में से क्या करना है, अपन को कॉमन लेना है। तो देखो सबसे पहले तो क्या कॉमन आ रहा है, x आ रहा है। सेकेंड चीज 15 और 6 के अंदर किसका डिवाइड जाता है, 3 का। तो यहाँ पे 15 कितना टाइम, 5 टाइम x चला गया, पीछे y बचा या नहीं बचा, बचा। अब 6x के अंदर x चला गया तो 6 कितना टाइम आया, 2 टाइम आया या नहीं आया। अब बेटा ध्यान से सुन, इधर देखो, यहाँ पे 5y माइनस 2 बचा और यहाँ पे 5y माइनस 2 है। और अपन को पता है इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता। तो आपको पता है क्या कॉमन आता है, 1, क्योंकि 1 सबके अंदर कॉमन आता है। तो यहाँ पे 5y माइनस 2 बचा या नहीं बचा, क्योंकि 1 का किसी भी नंबर में डिवाइड दो वही नंबर आता है। तो यहाँ से देखो 5y माइनस 2 दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पीछे क्या बचा, 3x प्लस का 1। तो ये आपके फैक्टराइज हुआ या नहीं हुआ। ये आपके पिछले साल ही बोर्ड में आया था। अब देखो ये वाला ax प्लस bx ay माइनस by। तो सबसे पहले ऊपर वाले दोनों में x कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो a प्लस b। अब माइनस को प्लस बनाना है तो क्या कॉमन लो, पहले माइनस। सेकेंड चीज इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, y। तो a भी प्लस का बन गया और b भी प्लस का बन गया। अब a प्लस b इन दोनों में कॉमन है या नहीं है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। पीछे x माइनस वाई बचा या नहीं बचा, एकदम इजी था या नहीं था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1-2 मार्क्स के अंदर आ सकता है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये वाला, इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे देखो, इसके पास PQ है, ये 15 है। अब इसके अंदर 9 है और इसके अंदर P है। अगर इन दोनों से अपन कुछ भी कॉमन लेता है तो ये वाली चीज नहीं आएगी। तो अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। 15PQ प्लस मैं क्या करता हूँ, 25P को इधर लिख लूँ और प्लस का 15 और प्लस का 9Q। ये ऐसा इसलिए किया है ताकि P भी कॉमन आ जाए और 5 भी कॉमन आ जाए। आई बात समझ में, क्योंकि देखो इन दो से कॉमन लो लेकिन इन दो से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था। तो सबसे पहले इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 5P कॉमन आ रहा है। 5 3 जा 15 और Q बचा या नहीं बचा, P कॉमन चला गया, 5 5 जा 25 हुआ या नहीं हुआ। अब इन दोनों के अंदर कितना कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब Q वाले को आगे लिखना है तो 3 3 जा 9 है, 3 आगे और Q पीछे लिखा या नहीं लिखा। और 5 3 जा 15, 5 टाइम गया या नहीं गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, Q से कॉमन लेके Q वाली टर्म को आगे लिख दिया और 5 3 जा 15 यानी 5 को पीछे लिख दिया ताकि एक स्टेप अपने शॉर्ट हो जाए। अब इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, 3Q प्लस 5 कॉमन आया या नहीं आया। और पीछे क्या बचा, 5P प्लस 3। ये लो एकदम ईजी है या नहीं है। अब उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 1 कॉमन आया या नहीं आया। तो z माइनस 7 बचा या नहीं बचा, क्योंकि जहाँ कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ पे क्या कॉमन आता है, 1 कॉमन आता है। प्लस इधर देखो इन दोनों के अंदर x y कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इधर 7 माइनस z बचा या नहीं बचा। अब मुझे देखो यहाँ पे z माइनस 7 है, इधर z माइनस 7 करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, माइनस को कॉमन लूंगा और माइनस यहाँ पे कॉमन आएगा, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो एक्स वाई यहाँ पे और उसके बाद देखो z किस में, माइनस का किस में हो गया, प्लस में, और 7 प्लस का किस में हो गया, माइनस में। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, z माइनस 7 कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। और पीछे क्या बचा, 1 माइनस एक्स वाई बचा या नहीं बचा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स के अंदर आपके बोर्ड के अंदर आएगा, जिसमें से 2 या 3 सवाल इसके बेस के ऊपर आएंगे। अभी अपन करेंगे आइडेंटिटीज और आइडेंटिटीज के ऊपर फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल 8 मार्क्स के अंदर आता है।